स्वागत है एक बार फिर आपका। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आज हम लोग अपने न्यू सब्जेक्ट और एक न्यू फ्रेश चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और वो चैप्टर है और वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का और चैप्टर है सेकेंड, जिसका नाम है यूटिलिटी एंड एनालिसिस। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर इकोनॉमिक्स का पढ़ाइए, सर इकोनॉमिक्स का पढ़ाइए। लो, आपके लिए मैंने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर भी लेके आ गया और आप उसी तरीके से और उसी तरीके के मोटिवेशन से पढ़ाई करेंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यूटिलिटी और एनालिसिस क्या देखेंगे हम लोग अभी? यूटिलिटी एंड एनालिसिस। यूटिलिटी मतलब होता है क्या है सर? यूटिलिटी मतलब सर होता है जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत। अगर अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे इस डिजिटल बोर्ड की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं अपनी चीजें और आसान कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक लेके खड़े रहूं तो वो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से विजिबल होगा एंड आपको समझ में आएगा। तो इस चीज की मुझे जरूरत है। क्या इस चीज की जरूरत ज्यादा शोरूम में है या मेरे को यहाँ पे मेरे पास है? तो मेरे पास ज्यादा उसकी यूटिलिटी है, मेरे को इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक समोसे की दुकान पे समोसे की ज्यादा जरूरत है या एक भूखा आदमी है जो बहुत भूख से तिलमिला रहा है उसके लिए वो चीज की जरूरत है? तो उसकी यूटिलिटी कहाँ पर है? तो उसकी यूटिलिटी है उस भूखे आदमी के पास। जो समोसे की यूटिलिटी है उसको ज्यादा, उसकी वैल्यू कौन करेगा सबसे ज्यादा? वो भूखा आदमी। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी एक होता है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक कमोडिटी की औकात इतनी होनी चाहिए कि किसी भी आदमी या किसी पर्सन का वो क्या कर सकता है, जो डिजायर है, जो चाह है, उसे वो पूरा कर सकता है। समझ में आ गया? समझे? अब यहाँ पे हमने यूटिलिटी देखा कि यूटिलिटी मतलब क्या होता है? जरूरत होता है, किसी भी चीज की जरूरत मतलब क्या? तो यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में। आओ हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखेंगे? जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी 11th स्टैंडर्ड में, और द यूनिट गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसके अंदर हम लोग को एक डिटेल स्टडी मिलेगा, डिटेल एनालाइज कर पाएंगे, डिटेल अच्छे से हम लोग जान पाएंगे कि हाँ कंज्यूमर बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। हर जनरली अगर देखा जाए तो आदमी के पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है, आदमी उसी के अंदर अपना जो डिजायर है, जो उसकी चाह है, जो उसकी जरूरत है, उसको पूरी करने की कोशिश करता है वो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे ही अगर आप अभी गरीब है तो आप नॉर्मली 15-20 रुपए किलो वाला जो चावल आता है आप वो यूज करेंगे। लेकिन आप थोड़े अमीर है, अच्छे, ठीक है, अच्छा खासा आप पैसा कमा रहे हैं, महीने का लाख रुपए अगर आप कमा रहे, तो आप आराम से 100 रुपया 150 रुपए का बड़ा बासमती राइस खा सकते हो आप, बड़ा वाला। तो इसका मतलब क्या है? जब आप गरीब थे तो आपके लिए वो चावल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आज जब अमीर हो गए तो आज आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है ना? तो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पे वो जो बताया गया है ना कि आदमी के पास जो रिसोर्सेस होते हैं उसी में वो अपना यूटिलिटी ढूंढ लेता है, उसकी उतनी में ही जरूरतें पूरी हो जाती है। जो आदमी कम कमाता है उतने में वो अपना पूरा घर चला रहा है, और जो आदमी ज्यादा कमाता है उतने में वो अपना घर चला रहा है। ठीक है, कोई लाख रुपए में अपना महीना घर चला रहा है, कोई 20,000 में अपना रुपया महीना चला रहा है, 20,000 रुपए। तो वो चीज होती है यूटिलिटी, जरूरत। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से हम यूज करते हैं। ये सच है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली और स्पेसिफिक टाइम। जो यूटिलिटी होता है वो कभी भी किसी का पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, वो थोड़े समय के लिए हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो यूटिलिटी जो जरूरत है वो हमेशा इंसान की बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। और इसी लेसन के यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर का रिलेशन कैसा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कि हम लोग कोई भी चीज को अगर यूटिलिटी हम लोग किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम उसे छोड़ते हैं। जैसे आज मेरे पास जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, और तब मेरे को इसकी यूटिलिटी ज्यादा थी, जरूरत ज्यादा थी। आज मेरे पास है तो आज मैं शायद इसकी इतनी रिस्पेक्ट ना कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज कि आज ये मेरे पास अवेलेबल है और मैंने इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो कुछ एक पॉइंट दिए गए। Want denote the feeling of lack of satisfaction। जरूरत ये आपको बताती है, want मतलब क्या? जरूरत। जरूरत आपको ये बताती है कि आपके पास जो चीज नहीं है वो आपको चाहिए। समझ में? एक फील लेके आती है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब एक फील लेके आती है। लैक मतलब जो आपके पास चीजें नहीं है उसको बोलते हैं लैक, कमी है। तो जिस चीज की कमी है वही आपको बताती है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जो आदमी की जरूरतें हैं ये अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होते। आज अगर उन्होंने बोला कि मुझे आज वड़ा पाव खाना है तो उनको समोसा पाव भी खाना है,
ठीक है, साथ में उनको बर्गर भी खाना है, साथ में उनको पिज्जा भी खाना है, ठीक है, तो उनकी जरूरत कभी पूरी नहीं होगी। आज वो एक गाड़ी मांग रहे, कल वो 2 गाड़ी मांगेंगे, कभी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। समझ में आ गया? आज कोई एक के साथ घूम रहा है तो कल दूसरे के साथ भी घूम जाएगा, कभी किसी का वांट पूरा नहीं होता। ये इकोनॉमिक टर्म है। और इकोनॉमिक टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे ना कि आज अगर आप किसी को घुमा रहे हो, ठीक है, गाड़ी है, आप दिखा रहे हो कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी मोबाइल है, आईफोन है, ये वगैरह है, ठीक है, तो आप अगर ये सब लेके घूम रहे हो और कोई लड़की अगर आपके पीछे पड़ रही है और आप उसे अपने साथ लेके घूम रहे हो, तो इकोनॉमिक टर्म में अगर ये देखा जाए तो जो मुझे बताइए, अगर आप गाड़ी का लोन नहीं खरीदते हैं और लोन अगर आप रिपे नहीं कर पाते हैं तो वो लोन, अच्छा आप एकदम क्लियर तरीके से समझिए, जिस आदमी ने आपको पैसा दिया है और उस पैसे से आपने किसी कोई और चीज खरीदी, तो वो जो चीज है वो आपकी होगी या उस आदमी की होगी? आप समझदार हैं, ये चीजें मैंने किसके लिए कही आप समझ सकते हो, ठीक है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, ये हमेशा रिकरिंग होते रहते हैं, आज मांगोगे कल फिर चाहिए, कल फिर चाहिए, कल फिर चाहिए, ये हमेशा बदलते रहते हैं और रोज चाहिए रहेगा। दे डिफर विद एज, जेंडर्स, सीजन, हैबिट एंड कल्चर। एज, ऑब्वियसली बात है, जो बूढ़े हैं उनकी कुछ अलग यूटिलिटी होगी, उनकी कुछ अलग जरूरतें होंगी, और जो जवान लोग उनकी अलग जरूरतें होंगी। जेंडर, लड़के का अलग जरूरत होगी, लड़के की अलग जरूरत होगी। सीजन, ठंडी में आपको कुछ और खाने का मन करता होगा, गर्मी में आपको कुछ और खाने का मन करता होगा। हैबिट एंड कल्चर, हैबिट एंड कल्चर, तो हैबिट क्या है? हैबिट और कल्चर, जैसे कि अगर मेरी हैबिट अलग है, मेरा हैबिट है पढ़ाना, तो किसी और का जो हैबिट हो सकता है वो खाना हो सकता है, तो वो खाने की ज्यादा यूटिलिटी है, मुझे पढ़ाने की ज्यादा यूटिलिटी है, ठीक है, तो वो चीज कल्चर। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. In other words, utility is the want satisfying power of a commodity. तो utility का मतलब क्या, ये आप डेफिनेशन देख लो, रट लो इसको। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. ये एक किसी भी commodity की पूरी, बोलते हैं ना, पूरी औकात है, जिससे वो एक आदमी का पूरा वांट को जो सेटिस्फाई कर सकता है, हमेशा के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, किसी भी चीज की जरूरत, ठीक है। In other word, utility is the word satisfying power of a good. एक चीज के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी के पावर, किसी को सेटिस्फाई कर पा रहा है, किसी को बोलते हैं यूटिलिटी। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग ने अभी देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या देखेंगे? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स है, जरूरत किस तरीके के होते हैं। पहला आएगा आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है रिलेटिव कॉन्सेप्ट? मतलब ये वेरी करता है। क्या वेरी करता है सर? अलग अलग जगह, समय पे अलग। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस पे भी ये निर्भर करता है। कैसे सर? समय और प्लेस पे कैसे? इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, वुलन क्लॉथ हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर एंड सैंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। अब देख रहे हो टाइम और प्लेस। अब देखो यहाँ पे समय क्या है, ध्यान दो। टाइम, टाइम का कैसा सर? आपके यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ कि ठंडी के समय आपको वुलन क्लॉथ की जरूरत है, ठंडी के समय, समय से टाइम, ध्यान दो, हमने जब एग्जांपल बोले तो उसमें समय आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो समय समय की बात है। मतलब एक समय ऐसा समय है कि जिस समय विंटर है तो उस समय आपको मोटे कपड़े चाहिए, ठीक है, तो उस समय आपको यूटिलिटी क्या है? मोटे कपड़े की। क्या आप पतला कपड़ा डिमांड करोगे? नहीं, आपको मोटा कपड़ा चाहिए। समझ में आ गया? तो ये समय, लेकिन जैसे ही समर आ जाएगा तो आपको क्या चाहिए? पतले कपड़े चाहिए। क्या मोटे कपड़े पहन के घूमोगे? नहीं, तो उस समय पतले कपड़े की ज्यादा यूटिलिटी आ जाएगी। और वही अगर प्लेस का बात करेंगे, ये जगह पे भी वेरी करता है। मतलब अगर जो सैंड होता है, जो बीच पे जो सैंड होता है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे जो सैंड होता है, रेत होती है, वो रेत वहां होने से बजाय कहीं अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रही है, जहां बिल्डिंगें बन रही है, तो वहां पे उसकी ज्यादा यूटिलिटी होगी। तो इस दर भी आपको समझ में आ गया कि वहां पे उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, जहां पे उसकी यूटिलिटी कहां पर है, यूटिलिटी से कहां पे ज्यादा, तो उसी का ज्यादा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो जो वुलन क्लॉथ है उसकी यूटिलिटी कहां पे होगी? विंटर सीजन में ज्यादा होगी, ना कि समर सीजन में। तो आपको समझ में आ गया टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड यूटिलिटी आएगा हमारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सबके दिमाग का अपना अपना दिमाग है, वो अपना माइंडसेट है, वो अपना क्या क्या उनको जरूरत है वो उनको मालूम होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब ये सबके अपने टेस्ट, सबका अपना अपना डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ और खाना पसंद है, किसी को कुछ पहनना पसंद है, वो चीज। लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप का ज्यादा यूटिलिटी डॉक्टर को है, ना कि किसी नॉर्मल इंसान को। तो ये क्या बोल रहा है?
जो स्टेथोस्कोप है, जो जो डॉक्टर लोग जब आप बीमार पड़ते हो तो कान में वो लगा के जो आपके हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है, पल्स चेक करते हैं थोड़े से, तो ये सारी चीजें आपको वो ज्यादा जरूरत किसको है, वो ज्यादा जरूरत किसको है, वो डॉक्टर को है, तो वो उनका प्रोफेशन है तो उनको ज्यादा जरूरत है। अब ये मार्कर है, ये मार्कर किसको ज्यादा जरूरत है, टीचर को, ना कि स्टूडेंट को। समझ में आया, स्टूडेंट को क्या जरूरत है, पेन, तो स्टूडेंट के लिए यूटिलिटी ज्यादा क्या है, पेन। तो सबका अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी हैबिट है, अपना अपना लाइक है, अपना अपना डिसलाइक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यदि the concept of utility has non-ethical consideration, it is morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without considering of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, knife has utility to cut fruit and vegetable, but as well as it can use for harm someone. मतलब ये क्या बोल रहा है, ये एक ethical और neutral concept है। मतलब इसका इसका ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये किसी अच्छाई के लिए भी काम हो सकता है, किसी बुराई के लिए भी, इसके दो पहलू हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर 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 हम लोग बात करें चाकू की, ठीक है, तो चाकू हम लोग फल और सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो चाकू है वो किसके लिए, मम्मी लोग के लिए ज्यादा यूज होगा, क्यों, और शेफ लोग के लिए, क्योंकि वो लोग फल और सब्जियां काटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस चाकू से लोग मर्डर भी कर सकते हैं, किसी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको ने देखा होगा ट्रेन के अंदर इशू, तो इस चाकू से और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया, इसका आप कोई भी वो नहीं बता, ये कलरलेस है। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि इसकी अच्छाइयां ही है सिर्फ, इसकी बुराइयां भी हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसको बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ये। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब अपनी अपनी जो उसका यूजफुलनेस होगा उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो उसकी यूजफुलनेस क्या है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी satisfy human wants, whereas the usefulness indicate value use of the commodity. For example, ठीक है, milk has both utility as well as a usefulness to a consumer, while liquor has utility only to addict but has no usefulness. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी का यूजफुलनेस भी है। कैसा इसका यूजफुलनेस है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया आपको कि एक मिल्क है जो, ठीक है, मिल्क, इसका क्या है, बहुत यूटिलिटी है, दोनों यूटिलिटी है। क्या है, कंज्यूमर इसे कंज्यूम भी कर सकता है और इसकी यूजफुलनेस भी है कि नहीं, बहुत यूटिलिटी। मतलब ये पिएंगे हमें ताकत भी आएगी, कैल्शियम भी बढ़ेगा और ये हमारा पेट भी भरेगा। ठीक है, तो इसका यूजफुलनेस और दोनों चीजें हैं, यूजफुलनेस भी है और कंज्यूमर इसे कंज्यूम भी कर सकता है। ठीक है, बट जो लिकर होता है, दारू होता है, उसका कंज्यूम करना, ठीक है, ये सिर्फ एडिक्ट है, नॉट यूजफुलनेस। ये सिर्फ हमें एडिक्शन की तरफ लेके जाएगा, सिर्फ हमें ये बेकार करेगा, हमें इसकी आदत दिलाएगा, लेकिन इसका कोई भी यूजफुलनेस नहीं है तो दोनों पानी है। लेकिन देखो, मिल्क से आपको यूजफुलनेस भी आ रही है और आपको पावर भी आ रही है, एनर्जी भी मिल रही है। लेकिन वहीं आप अगर लिखकर दारू अगर पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, हार्म ही होने वाला है, एडिक्शन हो जाएगा आपको। ठीक है, आप उसके आदत हो जाएगी, आदी हो जाएंगे आप उसके, लेकिन इसका यूजफुलनेस जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूजफुलनेस से भी डिफर करता है यूटिलिटी। समझ में आ गया, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, मजे के लिए भी होता है, अच्छा लगने के लिए भी होता है। यूटिलिटी क्या होता है, कमोडिटी में प्रोसेस यूटिलिटी बट इज नॉट में गिव एनी प्लेजर टू कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन ऑफ अ patient, injection for a patient has utility because it causes that alignment but is hardly give to enjoyment or pleasure to him. अब एक बात बताओ, ये क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी डिफर होता है प्लेजर से भी। ठीक है, मतलब यूटिलिटी जो है, जैसे आपको मजा आता है तो कभी कभी ना आप बिना मजे के लिए भी कोई चीज यूज करते हो, किसी चीज की आपको जरूरत है, जैसे इंजेक्शन की। इंजेक्शन आपको लगाने का मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंजेक्शन आप अगर लगाओगे तो आप अंदर से उसे रिकवर करने में और ठीक हो जाओगे और अच्छा होगा। तो एक पेशेंट के लिए इंजेक्शन ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको लगाने से उसको कोई भी ज्यादा अच्छा खासा मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, प्लेजर की विपरीत भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग करेला खाते हैं, तो करेला खाना किसी को पसंद नहीं है और उसका जूस तो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, काढ़ा पीना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसको पीने से हमें बिल्कुल प्लेजर, मजा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो हमारे लिए बहुत जरूरतमंद है। ठीक है, utility differ from satisfaction,
यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन, देयर आर इररिलेटेड बट स्टिल डिफर कॉन्सेप्ट्स। For example, a thirsty person drink a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. Utility of water is a cause of consumption and satisfaction desired is the end result of the consumption. मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि यूटिलिटी डिफर, मतलब कभी कभी हमें सेटिस्फेक्शन के लिए भी यूटिलिटी चाहिए रहता है। जैसे पानी पीना है, अभी एक आदमी जो प्यासा है, ठीक है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत है, उसको उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे एक बार उसका प्यास बुझ जाएगा उसको उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं होगी। देखो यहाँ पे एग्जांपल में, a thirsty person drink a glass of water since water has a capacity to satisfy thirst. जो पानी है उसकी इतनी क्षमता है कि वो उसकी प्यास को बुझा सकती है। यूटिलिटी ऑफ अ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। तो पानी का यूटिलिटी जरूरत इसलिए लगा क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो प्यासा था। ठीक है, एंड सेटिस्फाइड डिजायर्ड इन द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। और वो तब सेटिस्फाइड होगा जब वो लास्ट का कंज्यूम करेगा, लास्ट का पानी एक घुट पिएगा और उसको तब कंजम्पशन और उसको सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाएगा, हाँ अब मेरा प्यास बुझ चुका है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगी कि हम लोगों ने किस पर देखा, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम दी सेटिस्फैक्शन। समझ में आ गया? क्लियर? कभी कभी हम लोग यूटिलिटी चीजें हम लोग सेटिस्फाइड होने के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत चीज है। अब देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी हम लोग करते हैं कभी। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can not only be experienced and found either positive, मतलब ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो यूटिलिटी है वो कभी भी हम लोग नंबर से मेजर नहीं कर सकते, अपनी जो जरूरतें हैं वो नंबर में यूज नहीं कर सकते, हमें बस वो सेटिस्फैक्शन लेवल को टच करना है। तो इसका मतलब सर यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, नंबर में नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव, मजा आ रहा है पानी पी के, अच्छा लग रहा है, आप इतना तो पॉजिटिव बता सकते हो। ठीक है, आपको प्यास लग रही है तो आप नेगेटिव बता सकते हो, लेकिन आप कभी भी डिसयूटिलिटी नहीं बता सकते। मतलब जब आप एकदम पानी पी चुके आपका प्यास बुझ चुकी है, फिर देखो पानी आपको बेकार बनने लग जाएगा। फिर आप ज्यादा अगर पियोगे तो आपका जो यूटिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। या तो वो ज्यादा प्यास लगेगा उसको, या तो कम लगेगा। पानी पीने के बाद या तो कम पानी मिला तो उसको और प्यास लगेगी, और अगर पूरा पानी पी लिया तो उसको कम प्यास लगेगी। ठीक है, तो वो सब हो सकता है। थर्स्ट यूटिलिटी कैन नॉट ओनली बी एक्सपीरियंस और फाउंड आइदर पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। नेगेटिव यूटिलिटी किस में जाता है? डिसयूटिलिटी में। उल्टी हो जाएगी आपको, उसको बोलेंगे डिसयूटिलिटी। समझ में? ज्यादा पानी पी लोगे तो डिसयूटिलिटी, आप उसकी जरूरत आपको नहीं है, ज्यादा पीते पीते उल्टी कर दोगे आप। समझ में आ गया? तो ये 0 में भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। समझ में आ गया? और जो नेगेटिव में जाएगा उसको ही हम लोग बोलेंगे डिसयूटिलिटी, और उसकी जरूरत ज्यादा किसी को होती नहीं है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप यूज अ कमोडिटी ऑफ satisfy want more than one person, it can also be several uses. For example, electricity can be used several. अब कभी कभी आप क्या है ना, किसी ऐसी चीज की भी डिमांड करते हो, जरूरत आपको ऐसी लगती है जिससे एक से अनेक काम हो रहे हैं। जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड किया, बिजली का अगर डिमांड किया, तो बिजली से आप पंखा चला सकते हो, डिजिटल बोर्ड चला सकते हो, कूलर चला सकते हो, आप फ्रिज चला सकते हो, आप वॉशिंग मशीन चला सकते हो। ठीक है, आप क्लासरूम, बिल्डिंग, सब कुछ, इंडस्ट्री चला सकते हो। तो एक चीज बहुत सारी चीजों का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉर मल्टीपर्पज के लिए यूटिलिटी है। ठीक है, जरूरत है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ वांट के ऊपर भी काम करता है। जैसे कि utility depends on the intensity of want. More intense of want, greater will be the utility. As when the urgency of want is decline, utility diminishes. For example, hungry person find more utility of food than a person who is not hungry. अब खाने की जरूरत तो हर किसी को है, लेकिन असल में खाने की कदर वही करेगा, उसको ही उससे ज्यादा जरूरत होगी जो भूखा है, तो उसकी यूटिलिटी हायर होगी, उसकी जरूरत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वो आदमी जो भूखा नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ वांट कि आपको जरूरत कितना है, कितना ज्यादा आप उसको जरूरत कर रहे हो, कितना ज्यादा आप मांग कर रहे हो उसकी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑन डिमांड।
ये डिमांड के ऊपर भी काम करता है। यूटिलिटी जरूरत जो है, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव यूटिलिटी टू हिम। फॉर एग्जांपल अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी टू मेडिसिन, हेंस द डिमांड ऑफ मेडिसिन विल राइज। ठीक है, अगर हम लोग अगर आप देखोगे कि जो यूटिलिटी है वो डिमांड के ऊपर भी निर्भर करता है। इसका मतलब सर अगर कोई आदमी है वो अगर बीमार है तो वो नॉर्मल मेडिसिन तो इतना डिमांड करेगा नहीं, लेकिन जब बीमार है तो तुरंत मेडिकल में जाएगा और मेडिसिन खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड कर रहा है। अगर आदमी भूखा है तो वो जाके वड़ा पाव खाएगा। क्यों? वो भूखा है तो उसको वड़ा पाव चाहिए तो वो जाके फटाक से खा लेगा। ठीक है, अगर आदमी अगर आज उसका बर्थडे है तो वो जाके तुरंत केक खरीदेगा। नॉर्मली वो केक नहीं खरीदता, लेकिन उस दिन वो केक खरीदेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज उसका बर्थडे है तो वो केक खरीदेगा। तो वो अपना डिमांड के हिसाब से वो यूटिलिटी जरूरत मांग रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहीं पे हम लोग अपना फीचर्स ऑफ यूटिलिटी खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें आसानी तरीके से समझ में आई होगी, कोई भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं थी। और कोई भी अगर डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। एंड अपने दोस्तों में, ये आर्ट्स का सेशन है लेकिन इसके अंदर कॉमर्स का भी आपका पढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स, तो आप इसे अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में एंड अपने पीयर ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।